अब जब नीट यूजी 2026 का पेपर कैंसिल हो चुका है, तो उस एग्ज़ाम से लेकर अब तक और हर साल के एग्ज़ाम के बाद कुछ कहानियाँ एकदम देखी जा रही है और जो होती रहती है लगातार, उसको हम गौर से आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स को। पहली बात ये है, टेस्ट में जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उस एग्ज़ाम में आपने गौर किया होगा कि बच्चों को 600, 650, 630, 680 इस तरह के टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स आ रहे होते हैं और वही बच्चा जब नीट का ओरिजिनल एग्ज़ाम देने जाता है तो 280 नंबर आता है। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल को समझेंगे, साथ ही साथ नीट यूजी 2026 का जो एग्ज़ाम कैंसल हो गया है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, इन तमाम चीज़ों के बीच में बच्चे क्या करेंगे? तो वो बच्चा जो रात-रात भर अपनी आँखों को कुर्बान करता है, आँखों को जलाता है और फिर वो उन्हें पता चलता है कि एक-एक मार्क्स के लिए जो स्ट्रगल उसने किया है, फिर पता चलता है कि उसका नीट का एग्ज़ाम कैंसल हो गया, सिर्फ़ इसलिए कि कुछ बच्चों ने शॉर्टकट की कोशिश की और कुछ बच्चे गिनती के बच्चे नहीं हैं ये, 22 लाख बच्चों में से काफ़ी सारे बच्चों को शॉर्टकट तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले और उस क्वेश्चन में हूबहू क्वेश्चन का मैच कर जाना बहुत बड़ी बात है। ये पूरा सिस्टम जो बार-बार पेपर लीक हो रहा है, इसके पीछे सिस्टम भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। ये तमाम चीज़ों के बीच बच्चों को पेपर लीक से ज़्यादा उसका भरोसा टूट रहा है। उस भरोसे को टूटने नहीं देना है, हम सबको अपने बच्चों के साथ खड़े होना है और उन्हें अभी सँभालना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मिडल क्लास बच्चों के लिए पेपर कैंसल होना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस मसला इसलिए बनता है क्योंकि उनका सपना टूट जाता है। उनके पास वक़्त बहुत कम होते हैं, पैसे की बर्बादी होती है। ये हमें नहीं सोचना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ तो ठीक हो रही है। पेपर कैंसल होना एक अच्छी खबर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों के लिए सपने टूट गए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पूरी सीरीज़ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीट का जो पेपर कैंसल हुआ है, इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या कुछ बच्चे अब करेंगे और क्या करना चाहिए उन्हें? इन तमाम चीज़ों को अभी हम गौर से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि आपके बच्चे को झूठा कॉन्फिडेंट बिल्डअप करवाया जाता है। उनको जो है तैयारी जब करवाई जाती है, तो एक ही पैटर्न पे तमाम क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाती है। उनके वीक सेक्शन को छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि वो तुम खुद से तैयारी कर लोगे। ये कोचिंग की सच्चाई है और वीक सेक्शन से जब क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, तो वो क्वेश्चन बच्चे इसलिए छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं और वो उन क्वेश्चनों को ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि वो लेंदी था। जबकि वो वी एकदम उस पैट से आया था जो उनका पढ़ा हुआ सेक्शन नहीं था। उसे इसलिए छोड़ दिया कहा गया कि इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं। भाई क्वेश्चन आता है या नहीं आता है ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? हम गेस करने वाले कौन होते हैं? नीट के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद हम ये बताने वाले कौन होते हैं कि हमारी कोचिंग के इस नोट्स के इस पेज से ये क्वेश्चन आए हैं। ये सारी चीज़ें बताने से अच्छा है कि हमें ये बताना चाहिए कि हमने ये किया और इस वजह से बच्चों का बिल्डअप हुआ और बच्चे इतना मार्क्स लेके आ पाए। ये तमाम कहानियाँ का ऐसी ही सीरीज़ लगातार इस चैनल पे हम लेके आते रहेंगे, तो आप देखते रहें।